सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर मोशन। लास्ट वीडियो हम लोग क्या देखे थे कि ग्राफ के बारे में देखे थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है और स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितना कितना टाइप का होता है, यानी कि हम लोग ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे ढंग से कल देख लिए थे कि कैसे होता है, क्या होता है और कैसे ग्राफ बनता है। ठीक है, लेकिन कल के वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए थे, यानी कि ग्राफ से रिलेटेड एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए थे। और जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हो ग्राफ मेरा कंफ्यूजन में ही रहता है, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कीजिए कोई भी चीज़ें ग्राफ पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं बनाते या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं तो वो ग्राफ मेरा 100% पूरा कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता, कुछ ना कुछ तो डाउट रह ही जाता है। तो कल वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा था, इसलिए हम लोग कल न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो हम लोग आज एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो बस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा, वीडियो को बस एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम लोग दो तरह का ग्राफ देखे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपके लिए और इजी होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले कल हम लोग देखे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें हम लोग दो तरीके का ग्राफ देखे थे। कौन कौन सा? अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में रहता है तो सपोज कि ये मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगा तो पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या था? अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगा तो थोड़ा सा कर्व बनता है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? यूनिफॉर्म स्पीड। ये हो गया, अब यूनिफॉर्म स्पीड बोलिए या फिर वेलोसिटी बोलिए, सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ में हम लोग वेलोसिटी और स्पीड को हम लोग सेम सेंस में ट्रीट करते हैं, दोनों को इक्वल मानते हैं। ठीक है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समझ जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ये हो गया मेरा ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। और स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग कितना टाइप का ग्राफ पढ़े थे? पहला क्या देखे थे? अगर किसी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट रहता था, यानी कि अगर ये मेरा स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अगर ये पैरेलल टू टाइम है या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देन ये मेरा क्या होता था? कांस्टेंट स्पीड होता था। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग कल के वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हैं, तो प्लीज़ कल का वीडियो को देख कर आएगा, तभी ये अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है ना। और सेकेंड टाइप ग्राफ क्या देखे थे? अगर यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज होता है या फिर स्पीड टाइम ग्राफ में कोई स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये मेरा क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा तो क्या होगा? यूनिफॉर्म स्पीड। वही स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनेगा तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या देखे थे? अगर इनिशियली कुछ स्पीड रहता है पहले से, अगर पहले से कुछ इनिशियली स्पीड रहता है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? सपोज कीजिए इनिशियली स्पीड यहाँ तक है, ठीक है ना, ये मेरा यू हो गया, तो यहाँ से फिर यूनिफॉर्म स्पीड होगा, यानी कि ये मेरा क्या हो गया? पहले से कुछ यूनिफॉर्म स्पीड, इनिशियली कुछ स्पीड इसका पहले से है, लेकिन यहाँ पे क्या था? इनिशियल स्पीड 0 था। यहाँ पे क्या होगा? इनिशियली कुछ ना कुछ स्पीड है। ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड टाइप का। अब फोर्थ टाइप का ग्राफ क्या पढ़े थे? अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? पूरा कर्व लाइन। ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है। तो इतना टाइप का हम लोग कल ग्राफ देखे थे। ठीक है, ध्यान क्या देना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा, कर्व लाइन बनेगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अगर स्पीड टाइम ग्राफ रहा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि जस्ट दोनों आपस में पैरेलल रहेगा, तो ये मेरा कांस्टेंट स्पीड का होगा। ठीक है, कौन सा मोशन होगा? कांस्टेंट स्पीड होगा। अगर स्पीड टाइम ग्राफ रहा और स्ट्रेट लाइन बना तो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कौन सा टाइप का मोशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वही अगर स्पीड टाइम ग्राफ में कर्व बनेगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व। ठीक है ना। तो अब टाइम आ गया न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। देखिए, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं आता है तो मेरा सॉल्यूशन को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। पहला क्या है? व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, AB एंड BC। पहले समझ लीजिए ग्राफ क्या है। देखिए, स्पीड टाइम का ग्राफ है, ये y एक्सिस से मेरा स्पीड है, x एक्सिस पे मेरा टाइम है। ठीक है, टाइम लिए स्पीड है मेरा 1 मीटर पर सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, ये मेरा मीटर पर सेकेंड में है, और ये मेरा सेकेंड में है। 4 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, यहाँ पे 16 सेकेंड है। ठीक है, बात समझ आ रहा? ग्राफ आपको समझ में आ गया? स्पीड टाइम का ग्राफ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, AB एंड BC, यानी कि O से लेके A तक कौन सा टाइप का मोशन हो रहा है, A से लेके B तक कौन सा टाइप का मोशन हो रहा है, और B से लेके C तक कौन सा टाइप का मोशन हो रहा है।
पहले बात करते हैं OA का। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ है और ये पूरा स्ट्रेट लाइन बना है O से लेके A तक, तो कौन सा टाइप का मोशन होगा? अभी हम लोग देखे थे स्पीड टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन बनता है तो क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये मेरा क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बात समझ में आया? अब आते हैं AB में। AB में देखिए है ये स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। AB क्या है? ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस है। AB पैरेलल टू बोल सकते हैं ये टाइम एक्सिस है या फिर एक्स एक्सिस है। तो हम लोग अभी देखे थे स्पीड टाइम ग्राफ में अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है तो क्या होता है? ये कांस्टेंट स्पीड, यानी कि AB मेरा क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड। इसका मोशन कैसा होगा? कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग BC में। अब देखिए यहां से ऊपर गया तो एक्सलेशन हुआ, अब वही से उसी रेट से मेरा डिक्रीज कर रहा। तो हम लोग कल का वीडियो में क्या देखे थे? अगर स्पीड टाइम ग्राफ में कोई चीज डाउनवर्ड फॉलिंग होगा तो मेरा क्या होता है? रिटार्डेशन होता है, अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो रहा है? डाउनवर्ड फॉलिंग हो रहा है, तो B से लेकर C तक मेरा क्या होगा? रिटार्डेशन। ठीक है, बन गया, सिंपल था। O से लेके A तक मेरा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, AB मेरा हो गया कांस्टेंट स्पीड, B से लेके C तक हो गया मेरा रिटार्डेशन। पहला मेरा सॉल्व हो गया, तो इसको कर देते हैं इरेज। आप लोग नोट डाउन करते जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या पूछा है? फाइंड आउट द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जो बॉडी पूरा मूव किया है इसका एक्सलेशन निकालना है। अब बताइए, अगर आप लोग कल का वीडियो ध्यान से देखेंगे तो हम लोग 3 टाइप का मोशन हो रहा है, O से लेके A तक, A से लेके B तक, B से लेके C तक, ठीक है। तो हम लोग एक्सलेशन किसका किसका निकाल सकते हैं और किसका नहीं निकाल सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक्सलेशन सिर्फ हम लोग O से लेके A तक का निकाल सकते हैं, A से लेके B तक एक्सलेशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सलेशन मेरा वहाँ पे 0 होगा, तो निकालना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और B से लेके C तक क्या हो रहा है? मेरा रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सलेशन मेरा वहाँ नहीं निकलेगा। तो एक्सलेशन कहाँ निकलेगा? सिर्फ O से लेके A तक। तो यानी कि एक्सीलरेशन क्या होगा? O से लेके A तक का एक्सलेशन मेरा कितना होगा? कैसे निकालते थे हम लोग? इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे यहाँ तक, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? स्पीड हो गया, यानी कि स्पीड कितना हुआ मेरे यहाँ तक? 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड हुआ। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 0 से, यानी कि चेंज इन स्पीड कितना होगा? 6 - 0। फाइनल स्पीड ये हुआ, इनिशियल स्पीड ये हुआ। तो एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगा यहाँ तक पहुँचने में? यहाँ देखिए यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। इसको ड्रॉ किया था, यहाँ 4 सेकेंड आया ना, यानी कि टाइम लगा है 4 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6/4, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब मैं कल भी बताया था कि कैसे निकालते हैं एक्सलेशन। वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ये जो मेरा आगे ये पूरा स्पीड का हो गया, तो ये कितना है? 6 मीटर तक है, देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 6 है, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली स्पीड कितना था? 0। तो चेंज इन स्पीड कितना हुआ? 6 - 0 6। टाइम कितना लगा है? 0 से लेकर 4 तक, यानी कि 4 सेकेंड। डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बन गया ये भी मेरा। अब थर्ड में आते हैं, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। अब क्या निकालना है? इसका रिटार्डेशन निकालना है। अब देखते हैं रिटार्डेशन निकाल के। ये मेरा है सेकेंड क्वेश्चन, ये मेरा थर्ड वाला, ठीक है। रिटार्डेशन कहाँ हो रहा है? जहाँ हो रहा है वही निकालना, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ निकाल के क्या फायदा। हो कहाँ रहा है? B से लेके C तक सिर्फ, ठीक है। यहाँ तो एक्सलेशन हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड, यानी कि ना यहाँ पे एक्सलेशन होगा ना रिटार्डेशन होगा। स्पीड मेरा कांस्टेंट है, रिटार्डेशन होगा मेरा B से लेके C तक। तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा यहाँ पर मेरा इस पॉइंट पे मेरा स्पीड कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। आके रुका कहाँ है? 0 पे। तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला वही होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो चेंज इन स्पीड कितना हो रहा है? इनिशियली स्पीड था 6 का, फाइनल हो गया 0 का, यानी कि चेंज इन स्पीड कितना हुआ? 6 का, है ना। 6 - 0 6 ही हो जाएगा। अब टाइम कितना लगा है चेंज होने में? देखिए टाइम रिटार्डेशन कहाँ से हो रहा है? 10 से लेके 16 तक। तो टाइम कितना लगा? 10 से लेके 16 तक जाने में टाइम कितना लगेगा? 16 - 10 करेंगे, यानी कि 6/16 - 10 कितना आ जाएगा? 6/6, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो रिटार्डेशन कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पे मेरा स्पीड था 6, देख रहे हैं 6 था यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आने में इसको 0 स्पीड कितना हो गया? 0 हो गया। तो चेंज इन स्पीड कितना हुआ? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और
रिटार्डेशन मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि 10 सेकंड से स्टार्ट हुआ, 10 से लेके 16 सेकंड तक टाइम लगा। तो टाइम कितना लगा उसको? 6 सेकंड का लगा रिटार्डेशन होने में। तो 16 माइनस 10 के तो 6 आ गया, तो 6/6 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। थर्ड बन गया मेरा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्या बोला है? ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमको निकालना है। अब देखिए कल का वीडियो आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो हम उसमें बहुत अच्छे से बताए थे कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो भी कर्व लाइन मेरा होगा या फिर जो भी मेरा कर्व लाइन होगा उसके और टाइम एक्सिस के बीच में जो भी एरिया इनक्लोज होता है वो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? ए से लेके बी तक निकालने का, यानी कि इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट तक निकालना है। ठीक है, तो ये मेरा कर्व लाइन हो गया ए से लेके बी तक। अब ए में कितना टाइम था? 4 सेकेंड। बी में कितना, बी तक जाने में कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। तो एरिया मेरा क्या बनता है? ये मेरा एरिया, ये मेरा बन जाएगा एरिया। ठीक है, यानी कि ये मेरा जितना एरिया होगा उतना मेरा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये मेरा क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि ये मेरा इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया। लेंथ कितना हो जाएगा? सपोज कीजिए AD इक्वल टू बी है, ठीक है ना। AD मेरा कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि AD हमको पता चल गया कितना है? 6 है ना। जितना AD होगा उतना ही ना ये होगा। तो AD मेरा कितना है? 6 है। बात समझ में आया? अब बात करते हैं कि D से लेके E तक मेरा कितना होगा। अब देखिए D तक था मेरा 4 सेकेंड और E तक पहुंच लगा मेरा 10 सेकेंड। तो यहाँ से DE का लेंथ कितना होगा? D से लेके E तक का लेंथ कितना होगा? देखिए ये पूरा है मेरा 10, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का है 10 लेंथ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ है 4। अगर ये पूरा में से इसको माइनस कर देंगे बचेगा सिर्फ ये। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है? 10 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है? 4 है। तो ये पूरा में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ मेरा ये जो हमको चाहिए। हमको इतना ही ना चाहिए, पूरा थोड़ी चाहिए, हमको सिर्फ D से लेकर E तक का चाहिए। तो क्या करेंगे? 10 माइनस 4 कर देंगे, तो यानी कि मेरा DE कितना हो जाएगा? हम लोग लिख सकते हैं OE माइनस OD। OE कितना है? 10, OE कितना है? 4, यानी कि आ गया 6। समझ में आया? D कितना आ गया? 6। AD कितना था? 6। अब देखिए इसका लेंथ पता चल गया, ब्रीथ पता चल गया। तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही मेरा डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको इरेज कर जरा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस जगह नहीं है। अब देखिए डिस्टेंस कितना होगा मेरा? डिस्टेंस कितना होगा? जितना रेक्टेंगल का एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADBE, ठीक है। ADB का जितना रेक्टेंगल होगा उतना मेरा डिस्टेंस होगा। कल के वीडियो में देखे थे ना कि कर्व लाइन और टाइम एक्सिस के बीच में जो भी एरिया इनक्लोज होता है वो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा? AD मल्टीप्लाई बाय D, लेंथ इनटू ब्रीथ करते हैं। AD कितना है? 6 है। D कितना है? 6 है। 6 इंटू 6 36 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना होगा? 36 मीटर। समझ में आया कैसे होगा? तो ऐसे बनता है ग्राफ का क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितना कुछ पढ़ाएंगे बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो पढ़ाई करते रहे। बेस्ट ऑफ लक।